हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी चैनल द एम्स इनसाइडर पर स्वागत है। मेरा नाम मधु है और मैं करंटली एम्स पटना से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आखिर आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अब आप भी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में गिनकर बस 4 महीने बाकी है। क्या आपका एटलीस्ट 60 टू 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है? क्या आप लोग टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं? क्या आप लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के बीच में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं या नहीं? मेरे इन क्वेश्चंस के कुछ आंसर से ही आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन का आइडिया हो जाएगा कि आखिर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो देखिए, धीरे-धीरे आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन के एंड फेज़ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपको इन कुछ महीनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत सारे डाउट भी होंगे, पर आपको अपने आखिर के 4 महीने कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करने हैं, क्या-क्या करना है और क्या नहीं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अभी तक आपका कितना सिलेबस हो चुका है। अगर इस टाइम तक आपका एटलीस्ट 60 टू 70% हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा है, आप आगे के टाइम में अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। अगर इतना नहीं हुआ है, तो सिलेबस को थोड़ा और स्पीड से आगे बढ़ाइए। दूसरी चीज़, बस सिलेबस पर फ़ोकस नहीं करना। क्या आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। कम कर रहे हैं, तो आप तेज़ कर दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और विथ टाइमर कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बस क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, विदिन टाइम उसको सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। क्या आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं? जो बच्चे दे रहे हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो प्लीज़ एटलीस्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। फुल सिलेबस मत दीजिए, पार्ट वाइज दीजिए, थोड़ा-थोड़ा दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल ही। बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। देखिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, तब पता चलता है कि आपका कौन-सा पार्ट कितना वीक है और कौन-सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ कि आप टाइमली चीज़ों को कर पा रहे हैं या नहीं। तीसरा, जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जो पढ़ा है, जो याद किया है, उसको आप एग्ज़ाम में, टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट तो डेली देना है एटलीस्ट। मतलब डेली नहीं तो एटलीस्ट आप धीरे-धीरे भी इसे हैबिट बनाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको धीरे-धीरे आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अभी हफ्ते में 1 बार, 2 बार, एटलीस्ट 1 बार ही दीजिए और फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाइएगा कि हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, इस तरह से। क्योंकि एक बार में चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। देन जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो अब मॉक टेस्ट देने वाले हैं, बस मॉक टेस्ट देकर छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट देकर उसको एनालाइज़ भी करना है। मतलब जब आप एनालाइज़ करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट एनालाइज़ देने के साथ-साथ एनालाइज़ भी करना है। नेक्स्ट आता है रिवीजन। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपने बहुत पहले पढ़ ली होगी और बहुत पहले याद कर ली होगी, लेकिन माइंड में भी चीज़ों को याद रखने की एक कैपेसिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है। वो लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को तभी याद रख पाएँगे जब आप बार-बार उसको रिवाइज़ करोगे। तो इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। जो चीज़ें पहले कर ली थी, ये नहीं कि मैंने कर ली, मुझे आता है, नहीं। आपको आता है ठीक है, पर आपको रिवाइज़ करना है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करते, तब तक आप श्योर नहीं हैं कि आप उसको अच्छे से कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ-साथ पिछला वाला सारा रिवाइज़ करते हुए चलना है, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ सेल्फ डाउट। देखिए, जब हम लोग इस फेज़ तक पहुँच जाते हैं, तो सेल्फ डाउट आता है। मुझे भी आया था, आपको भी आ रहा होगा और बाकी सबको हो रहा होगा डाउट। जैसे कि मेरा भी बहुत सारा सिलेबस रह रहा है, मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर मुझसे क्वेश्चन सही से नहीं हो रहे हैं या जो मैंने पढ़ा था वो मैं भूल गई हूँ, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, बाकी सबके साथ भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये है कि आपको धीरे-धीरे अब इम्प्रूवमेंट लानी है हर एक चीज़ में, रिविज़न भी अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है, थोड़ा-सा डाउट आ रहा है, हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है वो। लेकिन ये नहीं कि आपको सेल्फ डाउट में पूरा दिन बिता देना, पूरा दिन खराब कर देना, ऐसा नहीं करना है। अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और आगे वाले टाइम में भी मैं बहुत अच्छे से करूँगी और अच्छे से मैं कर कर ही जाऊँगी। ठीक है? तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है।
देन अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो उनका शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है। मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है और बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ये टाइम ऐसा है कि ये सब होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ज़्यादा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मैं बस 3 घंटे सोऊँगी, 4 घंटे सोऊँगी, 5 घंटे सोऊँगी। एट लीस्ट 6 घंटे की नींद अभी भी लेनी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छे से खाना है, अच्छे से सोना है और ऐसा नहीं है कि आप मतलब 1-2 घंटे में जाकर आप सब कुछ कर लेंगे, नहीं। तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है और हेल्थ को मेंटेन करके चलना है क्योंकि अगर जब तक हेल्थ नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लीजिए और बाकी टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। सोशल मीडिया का यूज़ कम कीजिए, बाकी चीज़ों के लिए, पढ़ने के लिए तो करना ही है उसको यूज़। तो इधर कुछ-कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बताई है जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। द वेरी फर्स्ट इज़ कि आपको अपना सिलेबस पे ध्यान देना है कि मैंने कितना सिलेबस किया है और मेरे पास अब कितना टाइम बाकी है, क्या मेरा एंड तक सिलेबस हो पाएगा या नहीं। दूसरा, क्या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ, अगर दे रही हूँ तो उसको एनालाइज़ कर पा रही हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस किया था, जो मैंने याद किया था उसको मैं एग्ज़ाम में अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं, चीज़ें मुझे एग्ज़ाम में याद रह पा रही है या नहीं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो है टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करना है और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ को लेकर आप और भी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। तो आप बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए और तब तक अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।